फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो है लेजिस्लेटिव पावर्स पढ़ेंगे यूएसए की प्रेसिडेंट की, कि प्रेसिडेंट जो है यूएसए का उसके पास कौन कौन सी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। तो उसमें हमारे पास ये 205 हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशंस, मैसेजेस, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, प्रेसिडेंशियल वीटो विटो उसका एग्जेक्टिव डिक्रीज एंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस। तो ये 5 पावर्स हैं, इनको हम स्टडी करेंगे ये कौन कौन सी हैं जो प्रेसिडेंट जो एक्सरसाइज करता है। तो फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। इंट्रोडक्शन जो है प्रेसिडेंट की, जो एक जो होता है वो एग्जेक्टिव होता है, आप सबको पता है एग्जेक्टिव ब्रांच है। तो अब उसकी अपनी लेजिस्लेटिव पावर देखने के, लेजिस्लेचर में उसकी कौन सी पावर्स है। तो हम ये कहते हैं दोस्तों, जो एग्जेक्टिव का होता है वो इंटरफेरेंस होता है लेजिस्लेशन में, वहाँ पे उसका जो होता है वो रोल होता है और वो मिनिमाइज हो गया। मीन्स ये है कि दोस्तों सेपरेशन ऑफ पावर्स का दोस्तों कॉन्सेप्ट जब आया, मतलब जो तीनों पावर्स जो है ना, तीनों ब्रांचेस गवर्नमेंट की हैं, उनकी सेपरेशन हो गई पावर्स की ना। तो सही से उसका जो रोल था थोड़ा सा वो मिनिमाइज हो गया एग्जेक्टिव इंटरफेरेंस का, प्रेसिडेंट का जो था वो रोल। ठीक है, मतलब लेजिस्लेशन के अंदर उसका थोड़ा सा मिनिमाइज हुआ। लेकिन इसमें हम देखें तो हम कहते हैं कि दोस्तों जो एग्जेक्टिव होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट दोस्तों क्या शो कर रहा है, प्रेसिडेंट शो कर रहा है एग्जेक्टिव को, क्योंकि वो एग्जेक्टिव हेड है, चीफ एग्जेक्टिव हेड। तो दोस्तों प्रेसिडेंट का जो है दोस्तों वो काफ़ी एक्टिवली वो मतलब परफॉर्म करता है लेजिस्लेटिव रोल के अंदर। मीन जो बिल होता है, जब कोई बिल बनता है तो बिल का दोस्तों उसकी ड्राफ्टिंग से लेकर, बिल की ड्राफ्टिंग से लेके उसके फाइनल अप्रूवल तक दोस्तों जो होता है ना, कांग्रेस में जब उसका फाइनल अप्रूवल होता है तब तक दोस्तों जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच है, जो एग्जेक्टिव ब्रांच है, वो इन्वॉल्व रहती है। तो हम कहते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट है वो होता है इन्वॉल्व फ्रॉम ड्राफ्टिंग द बिल टू द फाइनल अप्रूवल। क्योंकि फ्रेंड्स पता है कि आपको जो लेजिस्लेचर होती है वो लेजिस्लेट करती है, लॉ बनाती है, कानून बनाती है। तो लेजिस्लेचर कैसे होती है, वो लॉ मेकिंग प्रोसेस पढ़े तो आपको पता लगेगा बिल कैसे वो लॉ बनता है, वो डिफरेंट उसके स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं, वहाँ से पास होता है। और उसमें भी दोस्तों जो प्रेसिडेंट है उसका रोल होता है, मीन उसके फाइनल अप्रूवल तक। मीन जब वो प्रेसिडेंट जो होता है वो साइन करता है तब जाके वो फाइनल अप्रूव होता है, उसकी एसेंट होती है। तो इस तरह दोस्तों इसका इनका जो होता है वो रोल होता है। इसके अलावा दोस्तों जो जो एग्जेक्टिव है, जो प्रेसिडेंट का रोल है लेजिस्लेशन में, वो काफ़ी इंक्रीज भी हो, एक्सटेंसिव भी है। मीन दोस्तों ये दोनों कोऑपरेट करते हैं, दोनों ब्रांचेस आपस में। और इस तरह प्रेसिडेंट का दोस्तों जो लेजिस्लेटिव रोल रहता है, और इसके अलावा दोस्तों वो स्मूथली और इफेक्टिवली तौर पे अपना जो है वो रोल उसका इंक्रीज़ भी होता है। जैसे जैसे वो इतना परफॉर्म करेगा, एक्टिवली परफॉर्म करेगा, उतना ही उसका जो होगा वो रोल इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हम दोस्तों ये भी कहते हैं कि जो लेजिस्लेचर होती है ना, वो उसका भी इसी तरह जैसे एग्जेक्टिव का दोस्तों हमने कहा कि जो इंटरफेरेंस है वो लेजिस्लेचर में है, तो इसी तरह लेजिस्लेचर का भी थोड़ा सा वो रोल होता है एग्जेक्टिव के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के अंदर इनडायरेक्टली वो भी इंटरफेयर या वो इन्वॉल्व होता है। तो ये दोस्तों हमने इसका सबसे पहले डिस्कस कर लिया थोड़ा सा लेजिस्लेटिव पावर्स यूएसए प्रेसिडेंट में। अब हम आते हैं इनकी पावर्स जो है क्या है, पहले आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशंस। फ्रेंड्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशंस की हम ये कहते हैं कि दोस्तों जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो ऑर्डिनरी सेशंस समन नहीं कर सकता। कांग्रेस की जो सेशंस होते हैं, कांग्रेस की जो इजलास होते हैं, उनके जो ऑर्डिनरी सेशंस है ना, उनको समन नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट कैन नॉट समन, मीन वो जो है ना सेशन नहीं रखवा सकता, उसको वो हेल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, SUMM1, ठीक है। तो वो नहीं कर, बट दोस्तों जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन है वो ये हेल्ड करवा सकता है, समन करवा सकता है। मीन दोस्तों ऑर्डिनरी जो सेशन होते हैं, आम से जो सेशन होते हैं, वो तो इसके पास अथॉरिटी नहीं है रखवाने की, समन करने की। बट दोस्तों जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन है, जो कि मतलब ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मीन वो दोस्तों एक्सेप्शनल है, मीन वो दोस्तों सर्टन स्पेशल कंडीशंस के अंडर वो जो सेशंस होते हैं, इनको कहते हैं, जो कि स्पेशल कंडीशंस के अंडर होते हैं। तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन होते हैं। तो वो दोस्तों जो सेशन होते हैं ना, वो प्रेसिडेंट समन करवा सकता है, वो हेल्ड करवा सकता है। और ये जो सेशन दोस्तों जो होते हैं ये बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्योंकि स्पेशल कंडीशंस के अंदर होते हैं। तो ये दोस्तों जो होता है ना वो बुला सकता है प्रेसिडेंट। वैसे ऑर्डिनरी जो सेशन दोस्तों जो होते हैं कांग्रेस के, वो दोस्तों एक साल में 9 से 10 दफ़ा होते हैं, 8 से 9 दफ़ा, 8 से 9 मंथ होते हैं मीन्स। और बस ये है इसमें। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारे पास जो है पावर, जो लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट के पास, वो है मैसेजेस की, मतलब पैगाम सेंड करना, अपना मैसेज, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू वो बताना। मीन दोस्तों क्या है कि हमें पता है कि जब ये लेजिस्लेशन होती है, कांग्रेस की जो होती है डिबेट होती है, डेलिब्रेशंस होती हैं, तो उसमें ना प्रेसिडेंट
पार्टिसिपेट कर सकता है, ना ही ये मिनिस्टर्स उसके जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है, बट ये क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो इसमें ना प्रेसिडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है कांग्रेस की डेलिब्रेशंस में। कांग्रेस की जो होती हैं मतलब वो स्पीचेस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, और वो जो बहस मुबाहिस होता है उसमें वो जो होता है। तो बट इसमें ना प्रेसिडेंट कर सकते हैं ना मिनिस्टर वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों जो लॉज होते हैं वो इनेक्ट कर दिए जाते हैं, वो लॉज इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, और उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच है आपकी प्रेसिडेंट उसकी गाइडेंस नहीं होती। बट दोस्तों ये जो गैप है इसको भी फिर फिल किया जा सकता है, फिल किया जाता है किस तरह, इसको ब्रिज किया जाता है इस तरह कि दोस्तों जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो मैसेजेस सेंड करता है, ठीक है, वो अपने पैगाम सेंड करता है कांग्रेस को, और उनको अपने जो प्रपोजल्स हैं वो कन्वे करता है कि ये मेरे ये प्रपोजल्स हैं, मेरी ये सजेशंस हैं, आप ये इन इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे इस चीज़ को कंसिडर करें। तो इस तरह दोस्तों जो प्रपोजल होते हैं प्रेसिडेंट से उनको जो है वो फुल कंसिडरेशन दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है जब वो लेजिस्लेशन करते हैं। तो इस तरह दोस्तों ये मैसेजेस की उसके पास पावर है। अब इसको पॉइंट्स में लिखते हैं। पहले हम कहेंगे प्रेसिडेंट प्लस इसके जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, नॉट पार्टिसिपेट इन डेलिब्रेशंस ऑफ कांग्रेस की जो डेलिब्रेशन होती हैं उसकी जो डिबेट्स होती हैं जो लेजिस्लेचर के दौरान उनमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो लॉज आर इनेक्टेड विदाउट गाइडेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह एक गैप आ जाता है दोनों ब्रांचेस के दौरान, एग्जेक्टिव के और लेजिस्लेचर दोनों के दरमियान एक गैप आ जाता है। इस गैप को फिर किस तरह ब्रिज किया जाता है, इसको ब्रिज किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है थ्रू मैसेजेस। मीन दोस्तों जो प्रेसिडेंट वो क्या करेगा दोस्तों, वो मैसेजेस सेंड करेगा, मतलब पैगाम देगा कांग्रेस को जिसमें अपने इसके जो प्रपोजल्स हैं वो होंगे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर। सेंड्स मैसेजेस किसको करेगा, कांग्रेस को, क्योंकि वो लेजिस्लेचर है। कांग्रेस कन्वेइंग हिज प्रपोजल्स ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज। ठीक है, वो अपने प्रपोजल देगा इम्पोर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर, और उसके दोस्तों जो प्रपोजल्स होंगे ठीक है उनको फुल कंसिडरेशन होगी, उनको कंसिडर किया जाएगा लेजिस्लेशन के दौरान। फुल कंसिडर ड्यूरिंग लेजिस्लेशन। मतलब जो कांग्रेस होगी वो क्या करेगी दोस्तों, वो जो कांग्रेस है वो प्रेसिडेंट के जो प्रपोजल उसने दिए थे उनको कंसिडर करेगी, और इस बात को मतलब माइंड में रखेगी कि ये लेजिस्लेशन में भी इसको इंक्लूड करना चाहिए। तो ये दोस्तों है मैसेजेस। ठीक हो गया। थर्ड पे इसकी जो हमारे पास पावर है वो है इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो पावर है दोस्तों है इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। अब दोस्तों इसका लेजिस्लेटिव पावर्स देख रहे हैं ना, तो लेजिस्लेचर में अब किस तरह इसकी इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है वो देखते हैं। तो दोस्तों जो तमाम जो बिल्स होते हैं जो कि इंट्रोड्यूस होते हैं कांग्रेस में, दोनों कांग्रेस के दो चैम्बर्स हैं, तो वो दोस्तों प्राइवेट मेंबर्स जो होते हैं ना वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो उसमें दोस्तों जब बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं तो उसमें दोस्तों एग्जेक्टिव जो है ना, जो मतलब प्रेसिडेंट है वो पार्टिसिपेट करता है बिल्स की ड्राफ्टिंग में। बिल्स को ड्राफ्ट करना, उसका स्केच जो होता है वो ड्रा करना होता है और उसको खाका बनाना होता है, तो उसमें इनका रोल होता है। तो इसमें हम कहते हैं ऑल बिल्स ऑफ कांग्रेस आर इंट्रोड्यूस बाय प्राइवेट मेंबर। मीन कोई भी दोस्तों जो है ना मतलब वो इंट्रोड्यूस करवा सकता है, इंट्रोड्यूस बाय मतलब वाइट हाउस का भी मेंबर वो भी करवा सकता है, और कांग्रेस का कोई भी बंदा जो है मेंबर वो करवा सकता है, प्राइवेट मेंबर। ठीक है। और दोस्तों जो एग्जेक्टिव है मीन जो प्रेसिडेंट है, एग्जेक्टिव मीन प्रेसिडेंट, क्योंकि वही प्रेसिडेंट एग्जेक्टिव की नुमाइंदगी करता है। तो वो क्या करते हैं, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन ड्राफ्टिंग द बिल्स। बिल को ड्राफ्ट करने में, ड्राफ्टिंग द बिल उसमें इन्वॉल्व होते हैं, अपनी जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं उसमें और अपना रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे बिल्स होते हैं, स्पेशल बिल्स होते हैं, सर्टन बिल्स होते हैं जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिव तौर पे जो कि एग्जेक्टिव ब्रांच की जो है वही बना सकती है, उसी के सुपरविजन में बनते हैं।
certain bills are prepared by supervision of एग्जेक्टिव ब्रांच। ठीक है, सुपरविजन ऑफ एग्जेक्टिव ब्रांच मीन प्रेसिडेंट, इसकी सुपरविजन में कुछ स्पेशल बिल्स होते हैं सर्टन, जो कि सिर्फ और सिर्फ वो बिल्स एग्जेक्टिव ब्रांच ही प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट दो फ्रेंड्स, हम इसमें ये कहते हैं कि दोस्तों जो बिल्स बनते हैं वो कांग्रेस की कमेटीज़ जो होती है वो उनको शेप करती है और इन्फ्लुएंस करती है। तो वो दोस्तों जो कांग्रेशियल कमेटी जो होती है वो मतलब बिल्स बनाती है, कमेटीज़ होती हैं कांग्रेस की, सेनेट की और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की, तो उसके ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज का। बिल्स प्रिपेयर्ड बाय कांग्रेशनल committees are shaped and influenced by एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं, मीन एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट्स हैं और जो ब्रांचेज हैं वो इसके ऊपर इफेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। लास्ट में दोस्तों हम ये बात करते हैं लास्ट में कि जो जब एमरजेंसी कंडीशंस होती है ना, एमरजेंसी कंडीशंस, तो उसके दौरान क्या होता है, इनका इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ जाता है एग्जेक्टिव ब्रांच का। जब भी मतलब कोई जंग छिड़ जाए या कोई मतलब पैनिक हो जाए कंट्री में, स्टेट में, तो फिर एमरजेंसी कंडीशन में दोस्तों जो इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, जो कि इनकी दोस्तों जो इन्फ्लुएंस होता है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। इन्फ्लुएंस ऑफ एग्जेक्टिव इंक्रीजेज टू मैक्सिमम, जितना हो सकता है उतना इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजेज टू मैक्सिमम। नेक्स्ट दोस्तों जो पावर है लेजिस्लेचर में वो प्रेसिडेंट की, वो है प्रेसिडेंशियल वीटो। मीन वीटो करना मीन उस प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो बिल को जो है वो डाई कर सकता है, उसको मतलब बिल ख़त्म करवा सकता है, तो वो बिल को वीटो कर सकता है। ठीक है, जो कांग्रेस ने बिल पास किया था उसको वो बिल कर सकता है, क्योंकि कोई भी बिल जो लॉ बिल ने लॉ बना होता है तो उसको लेजिस्लेटिव ब्रांच जो होती है जो कि उस बिल को पास करती है, तो उस बिल को दोस्तों उसके ऊपर प्रेसिडेंट ने साइन करना होता है। अगर प्रेसिडेंट उस बिल के ऊपर साइन करेगा तो ही वो बिल जो है वो लॉ बनेगा। और इसके अलावा दोस्तों जो सिंगल मतलब जो प्रेसिडेंशियल वोट है वो दोस्तों जो है ना, मेन जो कांग्रेस है उसमें वो पता है 289 जो 2/3 मेजोरिटी होती है उसकी कांग्रेस की, और उसके अलावा 66 वोट होते हैं सेनेट के, तो उसकी जो है ना दोस्तों उनकी डिसीजन को ओवर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम ये कहते हैं कि अगर जो बिल है प्रेसिडेंट वो अगर उसको वापस भेज देता है, मतलब उसके ऊपर साइन नहीं करता, सिग्नेचर नहीं करता, और उसके ऊपर कुछ उसकी ऑब्जेक्शन होती हैं, तो वो बिल उस जहाँ से ओरिजिनेट हुआ था ना बिल, वो फिर उसी के पास चला जाएगा और उसके बाद जो होगा प्रेसिडेंट वो सजेशन देगा, अपनी ऑब्जेक्शन बताएगा। अगर दोनों दोस्तों हाउस दोनों जो है कांग्रेस के अगर उसके ऊपर उसके ऑब्जेक्शन मान लेती हैं तो फिर उसके ऊपर दोबारा सेंड करेंगी तो फिर उसकी असेंट मिल जाएगी। अगर दोस्तों कांग्रेस जो है उसकी ऑब्जेक्शन नहीं मानती प्रेसिडेंट की, तो वो फिर दोबारा से उसको दोस्तों 2/3 मेजोरिटी के साथ जो कांग्रेस है वो उस बिल को पास करेंगे, और इस दफ़ा दोस्तों क्या होगा कि जो वो बिल होगा वो लॉ बन जाएगा विदाउट द प्रेसिडेंशियल एसेंट। ठीक है, और इस तरह दोस्तों जो बिल होता है उसको प्रेसिडेंशियल अप्रूवल के लिए भेजा जाता है, सेंड किया जाता है, और प्रेसिडेंट के पास दो ही चॉइसेस होते हैं, या तो वो उसको सिग्नेचर कर दे, अगर वो साइन कर देगा तो फिर वो जो बिल होगा वो लॉ बन जाएगा, और अगर वो साइन नहीं करता और 10 दिन के अंदर अंदर उसको अप्रूवल नहीं देता, 10 दिनों में वो अपने पास रखता है, तो फिर इस तरह क्या होता है उस प्रेसिडेंट दोस्तों उसकी वो सिग्नेचर नहीं होते, तो फिर भी दोस्तों जो होता है बिल वो लॉ बन जाता है बगैर प्रेसिडेंशियल एसेंट के। तो ये दोनों चीज़ें हैं दोस्तों, इसमें हमारे पास प्रेसिडेंट की पावर्स हैं, और इसमें एक ये है कि दोस्तों अगर उस 10 दिनों में उसने साइन नहीं किया, अप्रूवल नहीं दिया, और उन्हीं 10 दिनों में कांग्रेस का सेशन भी नहीं हुआ, तो फिर दोस्तों जो होगा वो बिल लॉ नहीं बनेगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगा, वो बिल मर जाएगा, इट विल डाई, और उस पावर को कहते हैं पॉकेट वीटो। तो ये दोस्तों इसका सारा कॉन्सेप्ट है। अब इसको मैं थोड़ा सा लिख के ईजी करके आपको समझाता हूँ। इसमें कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो कर देता है वीटो, प्रेसिडेंट वीटो द क्या कहता है, बिल पास्ड बाय द कांग्रेस, बिल पास्ड बाय द कांग्रेस मीन जो कांग्रेस ने बिल पास किया है वो उसको वीटो कर सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है, उसको लॉ नहीं बनने दे सकता। ठीक है,
जो बिल दोस्तों पास होता है कांग्रेस से, उसको उसके ऊपर दोस्तों जो है ना प्रेसिडेंट के साइन जरूरी हैं, ठीक है, गॉट टू बी साइंड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। मतलब बिल जो पास हुआ है कांग्रेस से, वहाँ से जो लेजिस्लेटिव जो ब्रांच है, ये क्या है, लेजिस्लेटिव ब्रांच है। तो इस लेजिस्लेटिव ब्रांच से कांग्रेस से जो दोस्तों बिल पास हुआ है, तो उसके ऊपर दोस्तों प्रेसिडेंट के साइन होना ज़रूरी है। जब प्रेसिडेंट साइन करेगा तो ही वो लॉ बनेगा। तो इस तरह दोस्तों जो सिंगल प्रेसिडेंशियल वोट है, वो मेजॉरिटी जो है कांग्रेस की, उसको ओवरराइड कर देती है। हम इसमें कहते हैं सिंगल प्रेसिडेंशियल वोट ओवरराइड। मीन दोस्तों ये है कि आपको पता है कांग्रेस में 2/3 मेजोरिटी होती है तो ही वो बिल पास होता है ना, 2/3 मेजोरिटी हो तो ही वो मेजोरिटी वोट हो, ठीक है, तो ही वो बिल पास होगा। तो इसमें आपको पता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी है, सेनेट भी है, ठीक है। इसका 2/3 मेजोरिटी 66 बनता है और इसका बनता है 289, क्योंकि 435 टोटल है ना, इसलिए। और इसका टोटल 100 है, तो इसका 2/3 मेजोरिटी इतना बनता है और इसका 2/3 मेजोरिटी इतना बनता है। तो इन्होंने क्या किया था, बिल को पास किया था, बट जो प्रेसिडेंट था उन्होंने अपने वीटो से, अपने वोट को यूज़ करके उसको ओवरराइड कर दिया। मीन साइन कर दी तो फिर ठीक है, और फिर तो वो लॉ बन जाएगा। वो साइन नहीं करता, और इसमें फिर ये देखते हैं कि वो साइन नहीं करता और 10 दिनों के अंदर अंदर कांग्रेस का सेशन भी नहीं होता, ठीक है, कांग्रेस, फिर हम कहते हैं कि ये पॉकेट वीटो है। वो क्या है, पॉकेट वीटो, और उस वजह से जो है वो लॉ नहीं बना बिल। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि बिल जो होता है उसको लॉ बनने के लिए सिग्नेचर के चाहिए होते हैं। वो किसके होते हैं, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर। तो प्रेसिडेंट से साइन करता है तो वो फिर वो लॉ बनता है, और कांग्रेस से वो पहले 2/3 मेजोरिटी के साथ वो बिल पास हुआ होता है। फ्रेंड्स, अगर उस प्रेसिडेंट को लगता है कि वो जो है बिल जो है वो जो पास हुआ कांग्रेस, अगर वो ठीक है तो उसके ऊपर सिग्नेचर कर देगा, साइन कर देगा, तो वो फिर लॉ बन जाएगा। अगर उसको लगता है कि ये बिल ठीक नहीं है, कोई इसमें उसको लगता है इसमें कोई इशू है, तो वो फिर क्या करेगा, उसको वापस भेज देगा, दोबारा कांग्रेस के पास भेज देगा। तो बिल दोस्तों क्या करेगा, उसको बिल को दोबारा भेज देगा, सेंट बैक विद ऑब्जेक्शंस। जो जो उसकी एतराज़ थे वो बताएगा, ये इसमें मसला है, टू द ओरिजिन हाउस, ओरिजिन हाउस या हाउस ऑफ ओरिजिन, मतलब जिस हाउस से, अपर हाउस से लोअर हाउस, जहाँ से वो ओरिजिन हुआ था, जहाँ से वो इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो बिल दोबारा उनके पास चला जाएगा। क्योंकि उसमें सेनेट, जो सेनेट के बाद कह रहा हूँ, उसमें जो प्रेसिडेंट है ना, उसने ऑब्जेक्शन दे दिए। तो क्योंकि प्रेसिडेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी एसेंट नहीं दी, उसके ऊपर अपनी जो है वो जो है रेटिफिकेशन नहीं दी उस बिल के ऊपर, तो इस वजह से दोस्तों वो उसके पास दोबारा चले जाएगा, हाउस ऑफ ओरिजिन के पास, हाउस ऑफ ओरिजिन, हाउस ऑफ जो ओरिजिन हाउस, उनके पास, जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ था बिल, जहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। और अब अगर दोस्तों वो जो अब हाउस वाले जो है, जो कांग्रेस है, अब अगर वो उनकी ऑब्जेक्शंस को मान लेती हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेती है, तो वो दोबारा जाएगा बिल, दोबारा बिल किसके पास जाएगा, अगर ऑब्जेक्शंस को, दो ही तरीके ना, या तो ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट कर ली जाए या तो उनको रिजेक्ट कर दी जाए। अगर दोस्तों वो उसकी एक्सेप्ट कर लेते तो वो दोबारा दोस्तों बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और फिर अब प्रेसिडेंट उसको वो साइन कर देगा, तो वो लॉ बन जाएगा। बट अब अगर दोस्तों वो उस बिल जो पे ऊपर जो आई थी ऑब्जेक्शन, अगर वो उसको नहीं मानते, उन अमेंडमेंट्स को कबूल नहीं करते जो कि प्रेसिडेंट सेंड की है, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा दोबारा से दोस्तों जो कांग्रेस होगी वो 2/3 मेजोरिटी के साथ उस वोट को, उस बिल को पास करेगी, और इस दफ़ा दोस्तों वो जो बिल होगा वो फिर लॉ बन जाएगा, विदाउट द सिग्नेचर और विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो इस दफ़ा उसको, मतलब उन्होंने जो है ना प्रेसिडेंट की कंसेंट नहीं लेनी, एसेंट नहीं लेनी, उसकी साइन की ज़रूरत उनको नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले उन्होंने भेजा था बट ऑब्जेक्शन थी, उन्होंने दोबारा से 2/3 मेजोरिटी ली, उसके पास पास किया, तो अब वो पास होने के बाद सीधा सीधा लॉ बन जाएगा। तो ये दोस्तों लॉ मेकिंग का प्रोसीजर है। फ्रेंड्स, इसको मैं समअप करूँ और इजी वर्ड में आपको समझाऊँ तो इसमें यह है कि जो बिल होता है वो दोस्तों प्रेसिडेंट के पास जाता है उसकी एसेंट के लिए, ठीक है, प्रेसिडेंशियल अप्रूवल के लिए, बिल सेंड टू प्रेसिडेंशियल अप्रूवल, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, बल्कि तीन है, जिसमें से मैं पहले दो पढ़े करूँगा, फिर एक बाद में करूँगा। एक ये है कि दोस्तों उसको, जो प्रेसिडेंट है वो उसको अप्रूव कर दे उस बिल को, ठीक है, या तो उस बिल को विद होल्ड कर ले, मीन उसको रोक ले 10 दिन के अंदर अंदर। अगर दोस्तों वो 10 डेज़ के अंदर उसको अप्रूव कर देता है तो वो फिर बिल क्या बनेगा, वो बिल लॉ बन जाएगा।
और अगर वो 10 दिन के अंदर उसको विद होल्ड करता है, रोक के रखता है और उसमें अपनी जो उसको वो ऑब्जेक्शंस देता है, फिर उसको दोबारा सेंड करता है और उसके बाद दोबारा उसके पास आता है, दोबारा उस पर आगे फिर तो लॉ बन जाएगा। लेकिन उसको वो रोक के रखता है तो फिर उसको ये समझाता है कि मतलब उसने रोक के रखा, अपने उसे एसेंट नहीं दी। तो अगर दोस्तों वो अपनी एसेंट नहीं देगा, रोक के रखेगा, स्टॉप मतलब अपने पास रखेगा, तो फिर दोस्तों 10 दिन के अंदर अंदर ये होगा कि वो लॉ जो बिल होगा वो फिर लॉ बन जाएगा। ऑटोमेटिकली उसको मतलब ये कंसिडर किया जाएगा कि वो बिल जो है वो पास हो चुका है और वो लॉ बन गया विदाउट द प्रेसिडेंशियल एसेंट। ठीक है, बिल शैल डीम टू हैव बीन पास्ड, ठीक है, विदाउट प्रेसिडेंशियल एसेंट। ठीक है, मतलब वो उसको सुना जाएगा, डीम मीन कंसिडर किया जाएगा कि जो बिल है वो प्रेसिडेंशियल एसेंट के बगैर हो गया। अगर सिग्नेचर का तो ठीक, अगर उसने अपने पास रखा है तो फिर ऑटोमेटिकली 10 दिन के बाद। लेकिन ये एक शर्त आपने, ये कंडीशन याद रखनी है, उस 10 दिनों में दोस्तों जो कांग्रेस के सेशंस है ना, कांग्रेस की जो सेशंस हैं फ्रेंड्स वो होने चाहिए 10 दिनों में। मतलब उनके कांग्रेस के जो है ना दोस्तों सेशंस वो भी चलते रहने चाहिए। अगर कांग्रेस के सेशन अर्जोन हो जाते हैं, अर्जोन मीन स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, नहीं होते, मतलब वो उन 10 दिनों में दोस्तों उनके सेशन नहीं होते, वो जब 10 दिनों में जब बिल गया था प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए बट उनके सेशन नहीं हुए, तो फिर क्या होगा, फिर दोस्तों वो जो बिल होगा ना वो फिर लॉ नहीं बन पाएगा, फिर वो बिल का लॉ बनना कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है और इसको हम कहते हैं पॉकेट विटो। क्या कहते हैं, इसकी जो ये जो पावर है इसको कहते हैं पॉकेट विटो, या जिसको सस्पेंसिव विटो भी कहते हैं, सस्पेंसिव विटो। तो ये दोस्तों प्रेसिडेंट के पास पावर है बिल को रोकने की, मतलब उसके पास रखेगा, उस पर साइन नहीं करेगा और 10 दिनों में कांग्रेस के सेशंस भी नहीं होंगे, कोई उनका इजलास वगैरह नहीं, कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, तो इस तरह उनकी जो कांग्रेस सेशन है वो अडजॉर्न हो जाएगा, मीन वो रुकेगा। तो 10 दिनों की, मतलब 10 दिनों की बात हो रही है, अपने माइंड रखना 10 डेज, जिस 10 दिनों में वो बिल गया था प्रेसिडेंट के पास। तो फिर वो क्या होगा, वो दोस्तों बिल होगा वो ख़त्म हो जाएगा और फिर दोबारा उस बिल को अगर वो ला बनना, उसको दोबारा को उस बिल को जो है कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा, दोबारा से 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है, जो कि इम्पॉसिबल, मतलब ना होने के बराबर ही है। दोबारा से मतलब 2/3 मेजोरिटी गेन करना बहुत ही टफ होता है। इसको फ्रेंड हम परमानेंट वीटो भी कहते हैं, सस्पेंसिव वीटो और परमानेंट वीटो भी कहते हैं, क्योंकि वो परमानेंट हो गया, वो दोबारा वो नहीं बन सकती, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस, जैसे 2/3 मेजोरिटी सपोर्ट लेना, मेजोरिटी के साथ वो बिल दोबारा पास होना मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, जो कि मतलब ना होने के बराबर होता है। तो ये दोस्तों था इसकी प्रेसिडेंशियल वीटो पावर, ये हो गई जो हो गई लेजिस्लेचर में इसकी पावर हो गई। लास्ट में दोस्तों जो हमारे पास है वो है एग्जेक्टिव डिक्रीज। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट जो इसकी पावर है वो है एग्जेक्टिव डिक्रीज एंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मीन ये है कि दोस्तों जो एग्जेक्टिव डिक्रीज हैं इनके पास और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, मतलब दोस्तों जो प्रेसिडेंट है, जो एग्जेक्टिव है, वो ऑर्डर्स दे सकती है, उनकी जो ऑर्डर्स होंगे, उनकी जो डिक्रीज होगी, डिक्रीज मीन ऑर्डर्स, कमांड्स, ठीक है, वो उतने ही वैलिड होंगे जैसे कि उनकी लेजिस्लेशन, जैसे एक लॉ होता है, जैसे कांग्रेस लॉ बनाती है तो वो कहते हैं वैलिड एज लॉस। तो इस तरह वो उनके जो डेक्रीज होंगे, उनके जो ऑर्डर्स होंगे, कमांड्स होंगे, अगर वो देती है स्टेट में, तो वो एग्जेक्टिव की जो डिक्रीज है, डिक्रीज है, वो वैलिड है, मतलब उनकी इतनी इंपॉर्टेंस है जैसे कि लॉज की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों इसमें ये है कि बात कि दोस्तों जो एग्जेक्टिव होती है, जो प्रेसिडेंट है, वो न्यू रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है, ताकि दोस्तों जो कांग्रेस ने लॉज बनाए हैं, जो कांग्रेस ने कानून की बनाई है, मतलब लेजिस्लेशन की है, उसको एग्जीक्यूट करना हो, क्योंकि एग्जेक्टिव काम क्या है, एग्जीक्यूट करवाना। तो वो उसको एग्जीक्यूशन करवाने के लिए, उन लॉज को एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट कराने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं। तो रूल्स दे कैन मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस, एग्जेक्टिव की बात हो रही है ना, प्रेसिडेंट की बात हो रही है, कैन मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, फॉर पुटिंग या फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज, या फॉर एग्जीक्यूशन द लॉज ऑफ कांग्रेस। ठीक है, तो ये उसके पास ऑर्डर है या पावर है कि वो जो कांग्रेस ने रूल्स बनाए थे उनको
एग्जीक्यूट करवाने के लिए क्या करेगी, अपने एक रूल्स, अपनी जो है कानून, अपने कानून मीन ये अपने असूल बनाएंगे, अपने रेगुलेशंस, ऑर्डर्स देंगे, कमांड्स देंगे, ताकि उन लॉज को इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये दोस्तों पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, मतलब एग्जेक्टिव के पास ये पावर होती है, और उसकी कैबिनेट के पास। तो ये एग्जेक्टिव डिक्रीज है, और इस तरह दोस्तों वो रूल करती है और अपनी पावर्स को यूज़ करती है। तो ये था फ्रेंड्स हमारे पास पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इन द केस ऑफ लेजिस्लेचर, इन द केस ऑफ लेजिस्लेशन, कि किस तरह वो लेजिस्लेटिव में उसकी पावर्स हैं, अथॉरिटी है, वो यूज़ करता है। वो हमने डिटेल में स्टडी किया। होप यू विल अंडरस्टैंड माई ऑल कॉन्सेप्ट एंड माई पॉइंट्स इन योर माइंड। So friends, if you like the video, then give me your like, share, and give me your precious comment, and subscribe my channel. So friends, take care of yourself. We will meet in the next video. Till then, goodbye.